ठहरो मेरे बच्चे, अपनी इन भीगी हुई पलकों को अब और मत झपकाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। तुम बहुत रो लिए, अकेले में, भीड़ में, रातों के सन्नाटे में। लेकिन अब और नहीं। आज मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारे उन आंसुओं को पोंछने जो दुनिया से तुमने छिपा रखे हैं। घबराना मत, क्योंकि अब तुम्हारा हाथ किसी और ने नहीं, स्वयं मैंने, तुम्हारे राम ने थाम लिया है। मेरे प्रिय भक्त, मेरे अंश, आज का यह संवाद कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह मेरा और तुम्हारा एक दिव्य मिलन है। यदि तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो यह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे हृदय के घावों पर अपनी कृपा का लेप लगाऊं, एक वचन दो, इस संदेश को व्यर्थ मत जाने देना। मेरे इस परिवार, इस चैनल रूपी सत्संग से अभी जुड़ जाओ, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक सबसे पहले पहुँचे। यदि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है तो अभी जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और इस वीडियो को लाइक कर अपनी सहमति दो। और हाँ, इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो तुम्हारे ही समान पीड़ा में है, क्योंकि दुख बांटने से ही कम होता है। आज इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि इसके अंत में तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर छिपा है। अब शांत हो जाओ और मेरी बातों को अपने रूह में उतरने दो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो बवंडर चल रहा है उसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है। तुम आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने का प्रयास तो करते हो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा रो रही है। तुम चीखना चाहते हो, लेकिन आवाज़ गले में ही घुट कर रह जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता। तुम्हें लगता है कि तुम इस भरी दुनिया में नितांत अकेले हो गए हो। लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तब मैं तुम्हारी सिरहाने जाग रहा था। जब तुम रज़ाई में मुंह छिपाकर सिसक रहे थे तब मैं तुम्हारे मस्तक पर हाथ फेर रहा था। मुझे तुम्हारी हर एक आह की खबर है। संसार ने तुम्हें बहुत सताया है ना? तुमने जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया, उन्होंने ही तुम्हारे विश्वास की नींव हिलाई। तुमने जिनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्होंने तुम्हें केवल उपेक्षा दी। तुम बार बार टूटते रहे, फिर भी जुड़ने की कोशिश करते रहे। लोग तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते रहे और तुम राम की इच्छा मानकर चुप रहे। आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी वह चुप्पी, तुम्हारा वह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हारे हर अपमान का, तुम्हारे हर त्याग का हिसाब रखा है। तुम यह मत सोचो कि मैं निष्ठुर हूँ या मुझे तुम्हारी सुध नहीं। जिस लोहे को बहुत तपाया जाता है वह कोई साधारण औजार नहीं, बल्कि एक अजेय खड्ग बनता है। मैं तुम्हें गढ़ रहा था मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतना मजबूत बना रहा था कि कल को कोई आंधी तुम्हें उखाड़ न सके। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने आंसू पोंछ लेने होंगे। क्यों घबराते हो भविष्य की चिंताओं से? क्या तुम्हें अपनी नया पर भरोसा नहीं, या उस केवट पर शक है जो उसे चला रहा है? जब तक तुम्हारी सांस में राम नाम की डोर बंधी है तब तक काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरी शरण में हो, और मेरी शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुमने जो खोया है वह तो बस माटी थी। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वह स्वर्ण है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे जीवन के अध्याय का हिस्सा ही नहीं थे। वे तो बस सूखे पत्ते थे जिनका झड़ना अनिवार्य था ताकि नए कोपले फूट सकें। उनके जाने का शोक मत बनाओ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह ने तुम्हें घेर रखा है। तुम्हें लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, बीज को भी पेड़ बनने के लिए पहले अंधेरे में ही दफन होना पड़ता है। तुम अभी उस प्रक्रिया में हो जहाँ तुम्हारा अंकुरण होने वाला है। घबराना मत। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलूँगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जहाँ से तुम्हें आशा नहीं होगी वहाँ से सहायता आएगी। ये मेरा वचन है। बस तुम अपना कर्म मत छोड़ना, धर्म के पथ से मत डगमगाना। दुनिया चाहे कितनी भी कड़वी हो जाए, तुम अपनी मिठास मत खोना, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हारी आंखों में यह जो नमी है यह मुझे विचलित करती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो? इस ब्रह्मांड में अरबों जीव हैं, पर मेरी दृष्टि अभी केवल तुम पर है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है। तुम्हारी वह करुण पुकार वैकुंठ तक सुनाई दी है। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक ईश्वरीय सत्य है। तुम्हारा बुरा वक्त बीत चुका है, बस उसकी परछाई शेष है, और वह भी अब ढलने वाली है। जिस हाथ को दुनिया ने झटक दिया था उस हाथ को अब मैंने थाम लिया है। और जब राम किसी का हाथ थाम लेता है तो उसे भवसागर से पार उतार कर ही दम लेता है।
तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो ना कि प्रभु मेरी परीक्षा कब तक लोगे। तो सुनो, परीक्षा तो उनकी होती है जो कक्षा में उत्तीर्ण होने के योग्य होते हैं। मैं कायरों की परीक्षा नहीं लेता। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मुझे तुम्हारे भीतर का सामर्थ्य पता है। मुझे पता है कि तुम गिरोगे लेकिन फिर उठ खड़े होगे। और अब तो तुम्हें गिरने का भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम लड़खड़ाए तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में संभाल लूँगा। अपनी चिंताओं की गठरी अब उतार दो, उसे मेरे चरणों में रख दो। आज, अभी, इसी क्षण अपना सारा बोझ मुझे सौंप दो। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मेरे प्रिय, यह जीवन एक रंगमंच है और तुम अपना अभिनय कर रहे हो। कभी कभी पात्र को बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं ताकि कहानी महान बन सके। तुम्हारी कहानी महान बन रही है। आने वाला समय तुम्हारी विजय का साक्षी बनेगा। जो लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, कल वहीं तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। परंतु तुम्हें न निंदा से विचलित होना है, न प्रशंसा से अहंकारी। तुम्हें बस मेरी उंगली पकड़कर चलते रहना है। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सम्मान है। एक बात सदा स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सांस के साथ मैं हूँ। तुम्हारे हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम रात को सोते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। जब तुम सुबह जागते हो, मैं तुम्हें नई ऊर्जा देता हूँ। तुम दुनिया के लिए एक साधारण व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा अंश हो, मेरे अपने हो, और अपनों को कोई कभी दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए अब उठो, अपने चेहरे को धो लो, दर्पण में देखो और उस तेज को पहचानो जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम राम के भक्त हो, और राम का भक्त कभी पराजित नहीं होता। मैं वचन देता हूँ, आज से तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। समस्याओं के बादल छंटने लगेंगे। बस तुम अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा की लौ को बुझने मत देना। जब भी मन घबराए, आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तुम्हें अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे ठीक पास खड़ा हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए। मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम निडर हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से परिपूर्ण हो। मेरे प्रिय, अभी तो हमारी बातें अधूरी हैं। अभी तो तुम्हारे मन की बहुत सी परतों को खोलना शेष है। तुम शांत होकर बैठो और मेरी वाणी को अपने अंतर्मन में उतरने दो। ये केवल शब्द नहीं, ये संजीवनी है जो तुम्हारे मृत होते विश्वास को पुनः जीवित कर देगी। संसार के कोलाहल में तुम स्वयं को भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम भूल गए हो कि तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। तुम अपनी तुलना उन लोगों से करते हो जो केवल तुम्हारी बाहरी चमक देखते हैं, तुम्हारे भीतर का अंधकार नहीं। लेकिन मैं, तुम्हारा राम, तुम्हारे उस अंधकार को भी प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसी अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म होगा। तुम रोते हो कि तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है। तुम शिकायत करते हो कि मैंने तुम्हें वंचित रखा। परंतु क्या तुमने कभी सोचा कि जिस मिट्टी की मूरत को तुम संवारना चाहते हो, उसे पहले कुम्हार की चोट सहनी पड़ती है? मैं वही कुम्हार हूँ और तुम मेरी सबसे सुंदर कृति हो। यदि मैं तुम्हें थपकियाँ न दूँ, तुम्हें संघर्ष की आग में न तपाऊँ, तो तुम वो स्वर्ण कैसे बनोगे जिसकी चमक से यह जग आलोकित होगा? तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है, वह रिक्त स्थान है जिसे मैं अपनी कृपा से भरने वाला हूँ। जो पात्र भरा होता है, उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। इसलिए मैंने तुम्हें खाली किया है ताकि मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपने ऐश्वर्य और अपनी शांति से लबालब भर सकूं। तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि आखिर तुम ही क्यों? क्यों तुम्हारा ही भाग्य इतना कठोर है? सुनो, जो योद्धा सबसे वीर होता है, सेनापति उसी को सबसे कठिन मोर्चे पर भेजता है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता का ज्ञान है। यह संसार जिसे तुम सत्य मान बैठे हो, यह तो केवल एक स्वप्न है, एक लीला है। यहाँ के रिश्ते, यहाँ की सफलताएं, यहाँ का धन, सब क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं होगा। परंतु मेरा और तुम्हारा संबंध शाश्वत है। यह जन्म जन्मांतर का बंधन है। जब तुम नहीं थे तब भी मैं था, और जब यह देह नहीं रहेगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम उस भय को त्याग दो जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता। तुम भविष्य की उन काल्पनिक चिंताओं में क्यों घुल रहे हो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है? तुम सोचते हो कि कल क्या होगा? मैं कहता हूँ, कल वही होगा जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित कर रखा है। और विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। मैं देख रहा हूँ कि तुम थक गए हो, लोगों को प्रसन्न करते करते, अपनी सफाई देते देते और अपनी निर्दोषता सिद्ध करते देते तुम थक गए हो। अब विश्राम करो। अब तुम्हें किसी को कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
संसार तुम्हें क्या समझता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें क्या समझता हूँ यही परम सत्य है। और मेरी दृष्टि में तुम अत्यंत पवित्र, निष्पाप और प्रेम के योग्य हो। तुम्हारे अतीत के पन्नों पर जो दाग लगे हैं उन्हें मैं अपने आंसुओं से धो डालूंगा। तुम अपने पापों, अपनी भूलों का बोझ लेकर क्यों चल रहे हो? उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं पतित पावन हूँ, मैं अजामिल और गणिका का भी उद्धार करता हूँ। तो क्या मैं अपने प्रिय भक्त को तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? कदापि नहीं। तुम्हारी हर भूल क्षमा है। बस शर्त यह है कि तुम अब सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म का हाथ न छोड़ो। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हें नीचा दिखाने वाले, वे सब मेरे ही विधान का एक हिस्सा हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे, ताकि तुम और अधिक विनम्र बन सको। उनसे घृणा मत करो, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जिस क्षण तुम उन्हें क्षमा करते हो तुम मेरे और निकट आ जाते हो। प्रतिशोध की अग्नि तुम्हें जला देगी, परंतु क्षमा की शीतलता तुम्हें मेरे जैसा बना देगी। तुम राम के हो और राम का हृदय विशाल है, सागर की भांति गहरा है। अपनी गहराई को पहचानो। छोटी छोटी लहरों से विचलित होना सागर को शोभा नहीं देता। तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं वे पत्थर हैं जिनसे टकराकर तुम्हारी जीवन रूपी नदी और अधिक वेग से बहेगी और अंततः मुझ में, तुम्हारे सागर में आकर मिलेगी। तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनता। नहीं मेरे बच्चे, मेरा मौन मेरी परीक्षा है, मेरी अनुपस्थिति नहीं। जब शिक्षक परीक्षा भवन में होता है तो वह मौन रहता है ताकि विद्यार्थी अपने उत्तर स्वयं लिख सके। मैं चाहता हूँ कि तुम बैसाखियों के सहारे नहीं बल्कि अपने आत्मबल के सहारे खड़े हो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं दूर हूँ। जिस क्षण तुम लड़खड़ाओगे, जिस क्षण तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सहा जाता, उसी क्षण तुम मुझे अपने सामने ढाल बनकर खड़ा पाओगे। मेरी सुदर्शन चक्रधारी भुजाएं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। तुम निर्भय हो जाओ, अभय दान देता हूँ तुम्हें। जाओ और इस संसार में सर उठाकर जियो, क्योंकि जिसका स्वामी त्रिभुवन का नाथ हो उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। अपने हृदय की धड़कन को सुनो, उसमें राम राम का स्वर गूंज रहा है। यह श्वास जो तुम ले रहे हो ये मेरा ही उपहार है। तुम अकेले कब थे? जब तुम माता के गर्भ में थे तब मैंने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम शैशव अवस्था में थे तब मैंने तुम्हें संभाला। और आज जब तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो तो मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे रथ की डोर थामे हुए हूँ। अर्जुन की भांति भ्रमित मत हो, अपने गांडीव को मत त्यागो, उठो और कर्म करो। परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। यदि विजय हुई तो वह मेरा आशीर्वाद होगा और यदि पराजय हुई तो वह मेरी शिक्षा होगी। दोनों ही स्थितियों में लाभ तुम्हारा ही है। तुम हार कर भी जीत जाओगे क्योंकि तुमने प्रयास किया, और प्रयास करने वालों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ कभी कभी एकांत तुम्हें काटता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला होता, कोई तुम्हारे सिर पर हाथ फेरने वाला होता। तो आज अनुभव करो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो एक कोमल स्पर्श अपने मस्तक पर। वह मेरा हाथ है। मैं तुम्हें उस वात्सल्य से भर देना चाहता हूँ जो तुम्हें संसार की किसी माता, किसी पिता, किसी प्रेमी से नहीं मिल सकता। मेरा प्रेम स्वार्थ से परे है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय तुम्हारे प्रेम के। मुझे तुम्हारे धन, तुम्हारे वैभव, तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। शबरी के बेर याद है ना तुम्हें? उसने मुझे क्या दिया था? केवल प्रेम, केवल श्रद्धा। और मैंने उसे वह गति दी जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। तुम भी मुझे अपनी श्रद्धा दो, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व दे दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो तूफान चल रहा है वह बस कुछ समय का मेहमान है। पतझड़ के बाद वसंत का आना प्रकृति का नियम है, और यह नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम्हारे सूखे हुए उपवन में फिर से फूल खिलेंगे। तुम्हारी सूखी हुई आँखों में फिर से आशा की चमक आएगी। तुम्हारे घर आंगन में फिर से खुशियाँ चहकेंगी। मैं तुम्हारे हर आंसू का हिसाब करूँगा। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें भी समय उत्तर देगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तुम बस अपने पथ पर अडिग रहो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तुम सत्य के पक्षधर हो, तुम मेरे पक्षधर हो। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि प्रार्थना का कोई फल नहीं मिल रहा। तुम मंदिर जाते हो, दिया जलाते हो, फिर भी कष्ट कम नहीं होते। सुनो, जब तुम बीमार होते हो तो वैद्य कड़वी औषधि देता है।
वह औषधि तुम्हें स्वादिष्ट नहीं लगती, परंतु वही तुम्हारे रोग को काटती है। ये कष्ट, ये विपत्तियाँ वही कड़वी औषधि हैं जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्म रोगों को काट रही है। मैं तुम्हें निर्मल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना शुद्ध कर रहा हूँ कि जब तुम मेरे धाम आओ तो तुम में कोई विकार न शेष रहे। इसलिए धैर्य रखो। सब बुरी का फल मीठा होता है। हनुमान को देखो, उन्होंने कितना धैर्य रखा, कितनी सेवा की, और आज वे मेरे हृदय में बसते हैं। तुम भी हनुमान की भांति अपना विश्वास अटूट रखो। ये संसार एक मेला है, यहाँ खोना और पाना लगा रहेगा। किसी के आने से बहुत अधिक हर्षित मत होना और किसी के जाने से प्राण मत त्याग देना। स्थित प्रज्ञ बनो, सुख और दुख में एक समान रहो। मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहता हूँ जिससे तुम जीवन के पार देख सको। यह शरीर नश्वर है, परंतु तुम अविनाशी आत्मा हो। तुम्हें न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। फिर यह भय कैसा, यह घबराहट कैसी? उठो, सिंह की भांति गर्जना करो। अपनी हीन भावना को त्याग दो। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम रघुपति के लाडले हो। तुम्हारे मस्तक पर मेरा तिलक है, तुम्हारे कंठ में मेरी माला है। तुम्हें किसी बुरी नज़र का भय नहीं होना चाहिए। मेरी सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों ओर खींचा हुआ है। अब तुम पूछोगे कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? तो सुनो, मेरा आदेश है, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो। आलस्य को त्याग दो, निराशा को अपने पास भी न फटकने दो। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य दो और स्मरण करो कि तुम भी सूर्य की भांति चमकने के लिए बने हो। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उनमें भी मेरा ही रूप है। दीन दुखियों की सहायता करो, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरी सच्ची पूजा है। और जब भी मन विचलित हो, बस 2 अक्षर का नाम राम जप लेना। यह नाम नहीं, ये महामंत्र है। ये वह नौका है जो तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगी। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब तुम रोते हो तो मुझे भी पीड़ा होती है। जब तुम हताश होते हो तो मेरा हृदय भी द्रवित होता है। मैं दूर बैठकर तमाशा देखने वाला ईश्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सुख दुख का साथी हूँ। मैंने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया था, मैंने भी वनवास भोगा, मैंने भी सीता का विरह सहा, मैंने भी अपनों का धोखा सहा। इसलिए मैं तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझता हूँ। मैंने वह सब सहा ताकि मैं तुम्हारे लिए आदर्श स्थापित कर सकूँ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि धर्म के मार्ग पर कष्ट आते हैं, परंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। तुम मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हो, इसलिए गर्व करो। यह कांटों भरा रास्ता ही तुम्हें राज सिंहासन तक ले जाएगा। आज की रात जब तुम सोने जाओ तो यह सोचकर मत सोना कि कल क्या होगा। यह सोचकर सोना कि मेरा पिता, मेरा राम जाग रहा है और वह सब संभाल लेगा। अपनी सारी फाइलें, सारे मुकदमे, सारी बीमारियां, सारे कर्ज, सब मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख दो। कह दो, प्रभु अब यह आपकी समस्या है, मैं तो बस आपका बालक हूँ। और फिर देखो चमत्कार। जब तुम समर्पण कर देते हो तो मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरा यह स्वभाव है, मैं शरणागत को कभी नहीं त्यागता। विभीषण रावण के घर से आया था, शत्रु का भाई था, फिर भी जब उसने मेरी शरण ली तो मैंने उसे लंकेश बना दिया। तुम तो मेरे अपने हो, फिर तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करूँगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरे आत्मीय अंशे, संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे मन के भीतर प्रश्नों का कोलाहल अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि तुम्हारे हृदय का एक कोना अभी भी सशंकित है, अभी भी डरा हुआ है। तुम बार बार यह सोच रहे हो कि क्या सच में मेरे दिन बदलेंगे, क्या सच में यह अंधेरा छंटेगा। तो सुनो, आज मैं तुम्हें सृष्टि के उस विधान के बारे में बताता हूँ जो कभी असफल नहीं होता। ध्यान से सुनो। जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो वह पत्थर को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसके भीतर छिपी उस सुंदर मूरत को बाहर निकालना चाहता है। तुम वह पत्थर हो और यह समय, यह परिस्थितियाँ मेरी छैनी और हथौड़ी हैं। तुम्हें चोट लग रही है, तुम्हें पीड़ा हो रही है, तुम बिखर रहे हो, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे भीतर से क्या निकल रहा है? तुम्हारा अहंकार टूट रहा है, तुम्हारा मोह भंग हो रहा है, तुम्हारी व्यर्थ की आसक्तियाँ छूट रही हैं। तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे, तुम स्वर्ण बन रहे हो, और स्वर्ण को आभूषण बनने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ीदाता है। यदि तुम आज तपने से इनकार कर दोगे तो तुम कल चमकने से भी वंचित रह जाओगे। क्या तुम एक साधारण पत्थर बनकर सड़क के किनारे पड़े रहना चाहते हो, या एक विग्रह बनकर मंदिर में पूजे जाना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। यदि पूजे जाना है तो चोट सहनी होगी, और याद रखना, जब चोट बहुत गहरी लगे
तो समझ लेना कि मूरत बहुत सुंदर बनने वाली है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तुमने इस जन्म में शायद किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन कर्म की गति अत्यंत गहन है। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे इस नश्वर संसार की आसक्ति छोड़ दचकर मेरी ओर मुद्दा सकें। यदि पांडवों के जीवन में कष्ट न आते तो क्या वे मुझे, अपने कृष्ण को, हर पल याद रखते? यदि मीरा के जीवन में विष का प्याला न आता तो क्या वह अमर हो पाती? तुम्हारे जीवन में यह विष, यह अपमान, यह दरिद्रता, ये सब इसलिए हैं ताकि तुम संसार का असली चेहरा देख सको। जब तक तुम्हारी जेब भरी थी सब तुम्हारे सगे थे। आज जब तुम खाली हो तो सबने मुंह फेर लिया। ये मेरा तरीका है तुम्हें यह समझाने का कि अंत में केवल ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अब जब तुम यह सत्य जान गए हो तो फिर इन झूठे रिश्तों के लिए क्यों रोते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू मेरे चरणों को धोने वाले जल के समान पवित्र हैं, किंतु अब इन्हें पोंछ डालो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें योद्धा के रूप में देखना चाहता हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुम उस संस्कृति के वाहक हो जहाँ अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था? तुम तो फिर भी जीवित हो, स्वस्थ हो, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहते हो तुम्हारे पास साधन नहीं है। अरे, जिसके पास राम नाम का धन है वह दरिद्र कैसे हो सकता है? तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा सोई हुई है जो यदि जाग जाए तो पर्वतों को भी राई बना दे। तुम्हें भय लगता है ना भविष्य का? तुम्हें लगता है कि कल क्या खाऊंगा, परिवार कैसे चलेगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? देखो, जंगल में रहने वाले पक्षियों को देखो। उनके पास न कोई गोदाम है, न कोई बैंक खाता, फिर भी वे भूखे नहीं मरते। मैं, जो उन मूक प्राणियों का पेट भरता हूँ, क्या तुम्हें भूखा सोने दूंगा? तुम मुझ पर भरोसा तो करो। तुम योजनाएं बनाना छोड़ दो। तुम्हारी योजनाएं अक्सर विफल हो जाती हैं क्योंकि तुम केवल आज का देखते हो और मैं अनंत काल का देखता हूँ। मेरी योजना में तुम्हारे लिए कष्ट केवल एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। कहानी अभी बाकी है और इसका क्लाइमेक्स बहुत शानदार होगा। तुम्हारे मन में जो ग्लानि है, जो पछतावा है कि काश मैंने वह गलती न की होती, उसे अब त्याग दो। जो बीत गया वह धुआं है, उसे तुम पकड़ नहीं सकते। यदि तुम पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहोगे तो आगे के गड्ढे में गिर जाओगे। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। जब मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम स्वयं को क्षमा क्यों नहीं करते? अपने आप को कोसना बंद करो। तुम इंसान हो और इंसान से ही भूल होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम गिरे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम उठकर फिर से चले या नहीं। और आज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उठो, झाड़ो अपने कपड़ों से धूल और मस्तक ऊंचा करके चलो। तुम किसी अपराधी की भांति सिर झुकाकर क्यों चलते हो? तुम राम के दास हो और राम का दास स्वाभिमान से जीता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि मेरी कृपा तुम तक पहुंच नहीं रही। ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक होता है। एक छोटा बच्चा आग को खिलौना समझकर मांगता है तो क्या माता उसे आग दे देती है? नहीं, वह उसे थप्पड़ मारकर दूर करती है। तुम अकेलेपन से घबराते हो? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं? अपनी हथेलियों को देखो, उन लकीरों में मेरा नाम लिखा है। जब पूरी दुनिया सो जाती है तब मैं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें निहारता हूँ। तुम्हारी हर सिसकी मेरे कानों तक पहुँचती है। तुम मुझसे बातें किया करो। मुझे कोई मंत्र, कोई विधि विधान नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारी टूटी फूटी भाषा, तुम्हारे सच्चे भाव चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सब कुछ कह देता है, वैसे ही तुम मुझसे कह दो। अपना सारा क्रोध, सारी शिकायतें मुझ पर निकाल दो। मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा सखा हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें करने दो। जब वे तुम्हें नीचे धकेलते हैं तो वे अनजाने में तुम्हें मेरी गोद में धकेल रहे होते हैं। जो जितना नीचे गिरता है वह उतना ही ऊंचा उठता है। यह भौतिक विज्ञान का भी नियम है और आध्यात्म का भी। जैसे गेंद को जितना ज़ोर से ज़मीन पर पटको वह उतनी ही ऊपर उछलती है, वैसे ही यह समय तुम्हें पटक रहा है ताकि तुम आकाश की ऊंचाइयों को छू सको। उन निंदकों का धन्यवाद करो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगाया है। उन्होंने तुम्हें चुनौती दी है और राम का भक्त चुनौतियों से नहीं डरता, वह उनका डटकर सामना करता है। मेरे प्रिय, यह जीवन एक रणभूमि है। यहाँ कोई भी बिना घाव के नहीं रहा। स्वयं मुझे देखो, राजमहल त्याग कर वनवास जाना पड़ा, पत्नी का हरण हुआ,
युद्ध लड़ना पड़ा। क्या मैं त्रिलोकीनाथ होकर भी कष्टों से बचा? नहीं, मैंने यह सब इसलिए सहा ताकि तुम मुझसे प्रेरणा ले सको। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दुख बड़ा है तो मेरे वनवास को याद कर लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मेरी सीता के त्याग को याद कर लेना। तुम्हें शक्ति मिलेगी। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा कष्ट तो समुद्र में एक बूंद के समान है। अब अपनी सोच बदलो। मैं बेचारा हूँ यह सोचना बंद करो। कहो मैं विजेता हूँ क्योंकि राम मेरे साथ हैं। अपनी दरिद्रता का रोना मत रो। लक्ष्मी मेरी दासी हैं और जहाँ राम हैं वहाँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तुम बस अपने आचरण शुद्ध रखो। झूठ, कपट और बेईमानी का रास्ता छोड़ दो। हो सकता है कि सत्य के मार्ग पर तुम्हें थोड़ी देर हो जाए, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो वह स्थायी होगी, उसे कोई छीन नहीं सकेगा। बेईमानी से कमाया हुआ धन और छल से पाए हुए रिश्ते रेत के महल की तरह होते हैं जो एक लहर में बह जाते हैं। मैं तुम्हें चट्टान जैसा मजबूत बनाना चाहता हूँ। तुम अक्सर पूछते हो कि प्रभु संकेत दो कि तुम सुन रहे हो। क्या यह संकेत नहीं है कि आज इसी क्षण तुम यह संदेश पढ़ रहे हो? हजारों वीडियो और संदेशों की भीड़ में तुम्हारी दृष्टि इसी पर क्यों रुकी? क्योंकि मैंने चाहा। मैंने तुम्हें चुना है इस संवाद के लिए। यह कोई संयोग नहीं, ये मेरा आमंत्रण है। मैं तुम्हें अपनी शरण में बुला रहा हूँ। अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क छोड़ दो। श्रद्धा का मार्ग तर्क से परे है। जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से विश्वास का जादू शुरू होता है। कूद पड़ो इस विश्वास के सागर में। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तुम्हारे परिवार में कलह है, शांति नहीं है। तुम घर में रोज़ रामचरितमानस का पाठ करो या बस प्रेम से मेरा नाम लो। जहाँ मेरा नाम गूंजता है वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ पलायन कर जाती हैं। तुम घर के मुखिया की भांति नहीं बल्कि सेवक की भांति सबका ध्यान रखो। अपना अहंकार त्याग दो। प्रेम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर ये तो तुम्हारे अपने परिजन हैं। तुम बदलो, जग बदलेगा। तुम सुधरो, युग सुधरेगा। शुरुआत स्वयं से करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय निकल गया, उम्र बीत गई। अरे जागो तभी सवेरा। वाल्मीकि डकैत थे लेकिन जब जागे तो महर्षि बन गए। अंगुलीमाल हत्यारा था लेकिन बुद्ध की शरण में जाकर संत बन गया। तुम्हारा अतीत क्या था ये मायने नहीं रखता। तुम आज क्या हो और कल क्या बनना चाहते हो ये महत्वपूर्ण है। आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। पुरानी पोथी को बंद करके जला दो। एक कोरा कागज़ लो और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखो श्री राम। और फिर देखो तुम्हारी जीवन गाथा मैं स्वयं कैसे लिखता हूँ। घबराना मत। मैं बार बार कह रहा हूँ, घबराना मत। भय ही मृत्यु है, भय ही पतन है। तुम निर्भय बनो। जो होना है वह होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो। इसलिए चिंता को चिता में जला दो। वर्तमान के हर पल का आनंद लो। ये जो सांस आ रही है और जा रही है ये मेरा उपहार है। इसे उत्सव की तरह जियो। दुखी होकर तुम न केवल अपना बल्कि मेरा भी अपमान करते हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। क्या सागर का अंश कभी सूख सकता है? नहीं। तुम आनंद के सागर हो। अपने स्वभाव को पहचानो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए नई आशा की किरण लेकर आएंगे। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जिन द्वारों पर ताले लगे थे वे स्वतः खुल जाएंगे। बस तुम अपनी नींव मत हिलाना। तुम्हारा विश्वास ही वह नींव है जिस पर तुम्हारे जीवन का महल खड़ा है। यदि विश्वास डगमगाया तो सब ढह जाएगा। चाहे प्रलय आ जाए, चाहे धरती फट जाए, तुम यह रट लगाए रखना, मेरे राम मेरे साथ हैं। मेरा अहित हो ही नहीं सकता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित होता है उसे भी संध्या काल में पश्चिम में अस्त होना ही पड्डीत इच्छता है। यदि सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह भी अस्त होने से नहीं बच सकता तो तुम अपने जीवन के इस छोटे से अंधकार से क्यों घबराते हो? यह अंधकार स्थायी नहीं है। यह तो केवल एक पड्डर ढाव है। जैसे रात्रि के सबसे घनघोर प्रहर के बाद ही भोर की पहली किरण फूटती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह कठिनतम समय इस बात का संकेत है कि तुम्हारा स्वर्णिम सूर्योदय अब बस कुछ ही क्षण दूर है। तुम थक कर बैठ मत जाना। यदि तुम अभी रुक गए तो तुम उस चमत्कार को देखने से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हारी झोली में डालने ही वाला हूँ। तुम अक्सर दूसरों को देखकर अपना मन छोटा करते हो। तुम सोचते हो कि अमुक व्यक्ति कितना सुखी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, परिवार है,
और मैं यहाँ दाने दाने को मोहताज हूँ। मेरे बच्चे, तुम केवल उनका बाहरी आवरण देख रहे हो। तुम नहीं जानते कि उन बंद दरवाज़ों के पीछे कितनी कलह, कितनी अशांति और कितनी पीड़ा छिपी है। जिसे तुम सुख समझ रहे हो वह केवल सोने का पिंजरा हो सकता है, और मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं, मुक्त आकाश में उड्डर टहलना सिखा रहा हूँ। मैंने तुम्हें अभाव इसलिए दिया है ताकि तुम किसी वस्तु के गुलाम न बनो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब तुम्हारे पास मैं होता हूँ, और जिसके पास मैं हूँ उसके पास तीनों लोकों की संपदा है। अपनी तुलना किसी से मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तुम्हारा समय भी आएगा। तुम्हारे भीतर जो क्रोध धधक रहा है उसे मैं महसूस कर सकता हूँ। उन लोगों के प्रति क्रोध जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया। तुम चाहते हो कि उनका विनाश हो जाए, तुम चाहते हो कि उन्हें दंड मिले, परंतु मेरे प्रिय, प्रतिशोध लेना तुम्हारा काम नहीं है। प्रतिशोध लेना काल का काम है। तुम अपने हाथों को मैला मत करो, तुम केवल क्षमा करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुर्बल हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम दूसरों की मूर्खता को नज़रअंदाज कर सकते हो। जिस दिन तुम अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने लगोगे, उस दिन समझना कि तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को पा गए हो। और विश्वास रखो, मेरा न्याय इतना सटीक है कि उसमें सुई की नोक बराबर भी चूक नहीं होती। जिन्होंने तुम्हें रुलाया है उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें साक्षी बनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो? नहीं, तुम असफल नहीं हुए, तुम तो अभी सीख रहे हो। असफलता तो तब होती है जब तुम प्रयास करना छोटी डाच देते हो। गिरना अपराध नहीं है, गिरे रहना अपराध है। मैंने चींटी को देखा है, वह 100 बार दीवार पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन क्या वह चढ़ना छोड़ दाच देती है? नहीं। तुम तो मनुष्य हो, मेरे सर्वश्रेष्ठ सृजन हो। तुम्हारे भीतर तो अदम्य साहस भरा हुआ है। अपनी धूल झाड़ दो और पुनः खड्डे हो जाओ। ये संसार तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं से न हार जाओ, और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जब जब तुम लड्ड खड़ाओगे, मैं अदृश्य रूप से आकर तुम्हें संभाल लूँगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता है उसे अब मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो और शांति तुमसे दूर भाग रही है। तुम शांति और धर्म को पकड़ दो, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ये मेरा वचन है। तुम अपने कर्म में शुचिता लाओ। एक भी पैसा बेईमानी का घर में मत आने देना, क्योंकि वह एक पैसा तुम्हारे संचित धन को भी नष्ट कर देगा। रूखी सूखी रोटी खा लेना, परंतु स्वाभिमान मत बेचना। मैं तुम्हें वह समृद्धि दूंगा जो स्थायी होगी, जो फलेगी फूलेगी, न कि वह जो तुम्हें रोगी और अशांत बना दे। मेरे भंडार तुम्हारे लिए खुले हैं, बस तुम पात्रता तो विकसित करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूँ। मैं तुम्हें इतना तपा क्यों रहा हूँ? सुनार जब सोने को आग में डालता है तो सोना चिल्लाता है, पर सुनार उसे तब तक नहीं निकालता जब तक कि उसमें अपना चेहरा न देख ले। मैं भी तुम्हें तब तक तपाऊंगा जब तक कि मैं तुम्हारे भीतर अपना प्रतिबिंब न देख लूं। मैं चाहता हूं कि तुम इतने पवित्र हो जाओ कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसका भी उद्धार हो जाए। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक मशाल हो, और मशाल को जलना ही प्रदीप्यता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल दो, अपने आंसुओं को संकल्प में बदल दो। बहुत से लोग तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें भ्रमित करेंगे। यह अंगूठी पहन लो, वह पूजा करवा लो, वहाँ चले जाओ। मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मैं किसी पत्थर में, किसी विशेष स्थान पर कैद नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। बस आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। हे राम, बस इतना ही पर्याप्त है। यदि तुम्हारी पुकार में तड़प होगी तो मुझे बैकुंठ छोड़ ढक कर तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। शबरी ने कौन सा यज्ञ किया था? केवट ने कौन सा वेद पढ़ा था? जटायु ने कौन सा दान दिया था? उन्होंने केवल प्रेम किया था। तुम भी प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम। तुम भविष्य की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो। बुढ़ापे में क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? अरे नादान बालक, जिसने तुम्हें दांत दिए हैं वह भोजन भी देगा। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, अब एक अंतिम सत्य सुनो। यह जीवन एक रंगमंच है और तुम एक अभिनेता। अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि जब पर्दा गिरे तो तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज उठे। रोना धोना एक अभिनेता को शोभा नहीं देता। संघर्ष ही जीवन का सौंदर्य है। बिना संघर्ष के मिली हुई सफलता का कोई स्वाद नहीं होता।
मैं तुम्हें वह सफलता देना चाहता हूँ जिसका स्वाद तुम जन्म जन्मांतर तक याद रखो। इसलिए तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अब विश्राम का समय नहीं, अब युद्ध का समय है। अपने विकारों से युद्ध, अपनी परिस्थितियों से युद्ध, अपनी कमज़ोरियों से युद्ध। और इस युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी मैं हूँ। जाओ, अब सो जाओ, लेकिन चिंता के साथ नहीं, विश्वास के साथ। यह मानकर सो जाओ कि तुम्हारी सारी समस्याएं मैंने अपने ऊपर ले ली हैं। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। वह ऊर्जा मेरी है, वह आशीर्वाद मेरा है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यह संबंध अटल है, अमर है, अविनाशी है। जय श्री राम।